अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस सी लहसुन और मिर्चों की चटनी, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। वीवर्स, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पराठों के साथ और बेसन की रोटी के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है और आपके खानों का ये मज़ा दोबारा कर देगी। तो वीवर्स, चलें अब हम इस बहुत ही सिंपल सी चटनी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, तो बहुत ही मज़ेदार सी लहसुन और मिर्चों की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगी लहसुन, जो मैंने पूरा एक लहसुन लिया है और वो मैं मिक्सी में डाल दूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर सिल बट्टे पे भी आप इसे पीस सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ली हैं बटन चिली, गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर वो जो लंबी वाली लाल मिर्चें होती हैं या कश्मीरी लाल मिर्चें होती हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये भी मैं मिक्सी के अंदर ऐड कर दूँगी। अब इस लहसुन और मिर्चों की चटनी को मज़ेदार और तीखा और खट्टा मीठा बनाने के लिए मैं यहाँ पर इमली का पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इमली का पानी ऐड किया है। आप चाहें तो आप इसमें लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ वीवर्स, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। और वीवर्स, ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें नमक हाफ़ टी स्पून। आप नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक चटनी में ऐड कीजिएगा। जी वीवर्स, तो चटनी जो है वो हमने पीस ली है और आप ये देख सकते हैं कि बस इसी तरह से जो है वो होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा बारीक आपने पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे मोटा मोटा रखना है। बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है वो ऐसे ही रहना चाहिए। ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो वीवर्स, चटनी के टेस्ट को और दोबारा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई या पैन, आप जो मर्ज़ी आप बोलें, और उसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून सरसों ऑयल। आप भी यहाँ पर सरसों ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा और इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि इसकी एक जो स्मेल होती है वो निकल जाए। जी हाँ वीवर्स, तो सरसों ऑयल गर्म हो चुका है। आप ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो अब मैं इसके अंदर जो चटनी हमने पीस के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप इसी तरह पीस के और कच्ची चटनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी खानों में, लेकिन अगर हम चटनी को पका लें तो हम इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। ऑयल में चटनी ऐड करने के बाद वीवर्स, मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर यानी सिरका ऐड करूँगी। इससे इसकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाती है और ये तकरीबन आप 15 दिन रख के भी खाएं तो ये ख़राब नहीं होगी वीवर्स। और इमली के पानी में जो हमने इसे पीसा था उसका एक्स्ट्रा पानी हम ड्राई कर लेंगे। तो वीवर्स, चटनी को पकाते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है वीवर्स। इसे अब हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने से पहले मैं इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। जी हाँ वीवर्स, तो अब हम इस चटनी में ऐड करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है कलौंजी। ये मैंने हाथ में रब करके और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देनी है और ये इतना मज़ेदार सा इसमें टेस्ट देगी वीवर्स। तो इसे मैं अब चला लूँगी और अब आप इसे चाहें जार में भर के आप इसे रख दें। 15 दिन तक इसे कुछ भी नहीं होगा और बहुत ही डिलीशियस सी हमारी लहसुन और मिर्चों की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है वीवर्स। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार लग रही है। तो जी वीवर्स, बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से लहसुन और मिर्चों की चटनी बन गई है और इसे ठंडा कर लिया है मैंने और अब मैं इसे जार में सेव कर लूँगी। तो वीवर्स, इसे अब हम जार में सेव करेंगे तो इसके लिए मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पून से मैं इसे जार में ईज़िली डाल लूँगी और आपने ये ध्यान रखना है कि जार जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। जी हाँ वीवर्स, तो चटनी को मैंने जार में सेव कर लिया है। आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी ये चटनी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे रोटी के साथ एंजॉय करूँगी।
आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे पराठों के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स, रोटी पे मैंने ये लहसुन और मिर्चों की चटनी को स्प्रेड कर दिया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अब मैं इसे रोल करूँगी और मैं तो इसे इसी तरह एंजॉय करूँगी। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप चटनी को किस तरह एंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको इस लहसुन और मिर्चों की चटनी की रेसिपी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा व्यूअर्स और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।